Hello Vishal, many congratulations to you on getting selected and securing rank 38 in Rajasthan Judicial Services 2025. कैसे हो? थैंक्स मैम सबसे पहले तो कॉन्ग्रेट्स के लिए और मैं बहुत बढ़िया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ बैठ के। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे 19 को जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ या अभी भी, हाउ इज द फीलिंग? मैम बड़ी स्ट्रेंज फीलिंग है क्योंकि मुझे नहीं लगा। मैं प्रिपरेशन करता जा रहा था, पढ़ता जा रहा था, बट सडनली जैसे रिजल्ट आया, अब दूसरों का मुझे देखने का नजरिया काफी ज्यादा बदल गया। मेरे पास एक अचीवमेंट अनलॉक हो गया, तो काफी अच्छा लग रहा है मेरी फैमिली को, मुझे, सबको। विशाल, कब मतलब आपने सोचा था? आप कॉलेज में थे या कैसे? मतलब वन फाइन डे कोई आकाशवाणी हुई कि भी विशाल अब तुम्हें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, या कैसे? मतलब हाउ डिड दिस गेट इनटू योर माइंड कि यार मुझे प्रिपेयर करना है, मुझे बनना है? कौन सा दिन था वो? कैसा, मतलब कैसे आपने सोचा? मैम पिछले साल की जो वैकेंसी थी, तो हमारे कॉलेज की एक स्टूडेंट थी, तो उनका सिलेक्शन हुआ था। तो हमारे कॉलेज ने उन्हें बुलाया था। तो जब उन्हें बुलाया तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सवाल पूछे, अलग अलग सवाल पूछे। देन हम सब भी बैठे थे पीछे। तो उस टाइम तो हम मजाक मजाक में उड़ा दिए कि चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, इनका भी हो गया होगा। बट घर जाके मुझे लगा कि सच में इन्होंने मेहनत की। जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे खुद लगा कि ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है और काफ़ी मेहनत की होगी उन्होंने। तो मेरे अंदर एक रिस्पेक्ट उस टाइम से स्टार्ट हो गई। देन मैंने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया उस टाइम से। तो पढ़ता गया और पहले बहुत कम कम, जैसे 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा। बट लास्ट में जाके जब पेपर करीब आया तब मैंने अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो ये जैसे इनिशियली जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आप कॉलेज के फाइनल ईयर में थे या लास्ट, आई मीन लास्ट सेमेस्टर में थे या सेकंड लास्ट था? क्या मतलब मैम टाइम? लास्ट सेमेस्टर में था मैंने तभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। Okay, so if I'm not wrong, you are currently age as in 21 or 22? 21 मैम। 21, राइट? यस तो मैम। आपने जब अपना प्री क्वालिफाई किया था या प्री जब एग्जाम दिया था तब आप 21 यू हैड क्रॉस्ड, या 21 आप मैम मतलब? मेरे बर्थडे के डे पर ही मेरा प्री का पेपर था। ओ वाओ, कैसा था एक्सपीरियंस? अ, हाँ मैम, बस मुझे उस दिन ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा पेपर अच्छा हो जाए। बर्थडे तो कई बार सेलिब्रेट किए हैं, कई बार करूँगा ट्रू। भी। बट जो मेरा पेपर है ये अच्छा होना चाहिए, तो मैं उसी माइंडसेट के साथ पेपर देने गया था। और थैंक गॉड वो काफ़ी अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। ओके, सो वन थिंग इन योर प्रिपरेशन, और आप दूसरों को भी मतलब क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि जब आप प्रिपेयर करते हैं तो एक थॉरो प्रिपरेशन करनी चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्री मेंस और इंटरव्यू, या फिर जैसे जैसे एग्जाम आएगा स्टेजेस क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे हम चलें और सिर्फ प्री ओरिएंटेड ही फोकस्ड होके प्रिपेयर करें? अ, मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ प्री ओरिएंटेड रह के आपको प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्री क्लियर कर भी लिया देन आप ब्लैंक हो जाओगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो ये सही चीज़ है कि हर एक स्टेज के लिए आपको अलग तरीके से प्रिपेयर करना होता है, और आप मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से ही करते जाएं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है। ऑल्सो डिफरेंस जैसे आपकी प्रिपरेशन में क्या रहा, क्योंकि प्री जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, इट इज ऑब्जेक्टिव, और जो आपका मेंस होता है वो सब्जेक्टिव होता है। तो आपने क्या मतलब डिफर किया अपनी स्ट्रैटेजी में प्री के बाद मेंस के लिए? मैम प्री में ऐसा होता था कि मैंने एक बुक ली और मैं उसको पूरा पहले पेज से लास्ट पेज तक जितना मैं पढ़ सकता था मैंने पढ़ा। जितने भी बेयर एक्ट्स हैं, जो भी हैं, उन सबको मैं पूरा पढ़ता था, ताकि अगर ऐसा भी हो कि एक बार मेरी नज़र में आ जाए कोई क्वेश्चन, तो मैं उसे क्रैक कर लूँ। बट मेरा प्री क्लियर हुआ तब मुझे लगा कि ठीक है, अब लिखना पड़ेगा। मैं लिखा। जब मैंने मेरे मेंटोर से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये गलत है, जबकि मैंने एग्जैक्ट बेयर एक्ट की डेफिनेशन लिख दी थी। उन्होंने कहा नहीं, आपका लिखने का तरीका गलत है। उन्होंने मुझे लिखने का वे बताया कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है किसी चीज़ को, कितना स्पेस देना है। तो बहुत अलग हैं दोनों के लिए, स्टेजेस के लिए प्रिपेयर करना। ऑल्सो दैट यू हैव मेंशन बुक्स, तो ये एक बड़ा सवाल रहता है बच्चों का कि क्या सिर्फ बेरैक्ट फोकस प्रिपरेशन करें, या स्टेट के हिसाब से जाना चाहिए, या फिर बुक्स भी रेफर करनी चाहिए, या नोट्स रेफर करने चाहिए, या तीनों को कॉम्प्रिहेंसिवली लेकर चलें? कैसे, आप बताओ। मैम अगर आपके पास टाइम है तो बहुत बेटर है आपके पास बुक्स हो। नोट्स का मैं बहुत ज़्यादा, अगर आपने बना रखे हैं, सेल्फ मेड नोट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट नहीं है तो भी कोई बात नहीं। और अगर बुक्स से अगर आप पढ़ पा रहे हैं, अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप बुक्स थॉरोली रीड कर पा रहे हैं, उनमें अंडरलाइन कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो नॉलेज आप गेन करोगे वो और कहीं से नहीं कर पाओगे। बट अगर आप एकदम ही प्रिसाइज टाइम के साथ लड़ रहे हो,
आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, देन आप बुक्स पे नहीं जा सकते, आपको बेयर एक्ट एज इट इज याद रखना पड़ेगा। ऑल्सो क्या ऐसा है विशाल कि द पेपर इज मीडियम बायस्ड, मतलब मीडियम से क्या कुछ फर्क पड़ता है कि कोई एक पर्सन इंग्लिश मीडियम का है या हिंदी मीडियम का है? आपको क्या लगता है? मेरे ओपिनियन में शायद ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि आपका मीडियम कौन सा है, बट कहीं ना कहीं मैंने सुना है और काफ़ी एक छोटा सा मेरे माइंड में रहता है कि अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो शायद आपके पास थोड़ा सा एडवांटेज है। कैसे? मैम, प्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है एक तो आपका, और कहीं ना कहीं मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेके, बट हो सकता है कि जो एग्जामिनर मेरी कॉपी चेक कर रहा हो उसके दिमाग में क्या चल रहा हो सकता है वो एज अ इंग्लिश को ज़्यादा कंसिडर करे या है, तो मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर, बट हो तो सकता है। दैट कैन बी फ्रॉम द ऑपोजिट वे एज वेल ना, हो सकता है कि जो एग्जामिनर है ही और शी इज वेल वर्स्ड विद हिंदी, तो इट कैन हैपन द ऑपोजिट वे एज वेल। दूसरा कि जब हम ऐसे के लिए करते हैं तो हमारे पास दोनों तरीके के ऐसे रहते हैं, राइट, इंग्लिश भी और हिंदी भी। ओके, कमिंग टू सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो बच्चों का रहता है, स्क्रीन टाइम क्या था आपका ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? तब मेरा स्क्रीन टाइम अराउंड में ट्राई करता था कि 5 घंटे से कम हो, और उसी में मेरा जितना भी मेरी पढ़ाई वढ़ाई थी वो सब उसी में हो। नहीं नहीं नहीं, योर स्क्रीन टाइम एक्सक्लूडिंग कि भाई आप जो सोशल मीडिया, जैसे हम यूट्यूब पर लेक्चर्स देखते हैं या हम चैट जीपीटी फॉर अपनी आंसर प्रिपरेशन के लिए यूज करें, एक्सक्लूडिंग दैट आपका जो स्क्रीन टाइम था वो क्या था? मुश्किल से आधा घंटा या फिर 40 मिनट। एग्जैक्टली, ठीक है। और प्रिपरेशन जैसे आपने पूरा 1 साल तक प्रिपरेशन किया था, या हाउ मच टाइम डिड यू डिवोट टू योर प्रिपरेशन? मैम, 8 से 9 महीने मैंने पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई की थी 8 से 9 महीने। ओके, सो अब जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक कोई पर्सन है, अब 3 ईयर रूल भी आ चुका है, तो ही और शी इज इन द लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में वो है, तो क्या उसे अभी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी चाहिए, या उसे सोचना छोड़ देना चाहिए क्योंकि अभी 3 ईयर वाला प्रैक्टिस का है, या क्योंकि ऑलरेडी देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट इट तो उसको प्रिपरेशन करनी चाहिए, या अभी चलो मस्ती का टाइम है थोड़ा कर सकते हैं? आपसे पूछना चाह रही हूँ। मैम, मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो इस मोमेंट पे चूंकि 3 ईयर रूल की वजह से वो प्रिपेयर नहीं करना चाह रहे हैं, तो कई ऐसे हैं कि कोर्ट जा रहे हैं, बट जब मैं उनसे बात करता हूँ मुझे लगता है कि ना उनका माइंडसेट ही अलग हो गया है। उनका कि अरे ये बेल एप्लीकेशन निकल जाए, अरे ये हो जाए, आज वहां जाना है, आज दौसा जाके ये करना है। तो अगर आप एक बार उस जगह पे, देन आपके लिए वापस प्रिपेयर करना, वापस पढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर दूसरी बात देखें कि 3 साल तक आप पढ़ते ही रहें, तो वो भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं साउंड करता है, क्योंकि आप 3 साल तक सिर्फ पढ़ नहीं सकते हैं। तो अगर ऐसा है कि मुझसे कोई पूछे कि मुझे इस मोमेंट पे क्या करना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि आप कम से कम अपना थोड़ा सा टाइम डेडिकेटेड और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। फ्यूचर का नहीं पता, कब तक अनसर्टेनिटी है, कुछ नहीं पता। ये 3 ईयर रूल जब आया था तब भी अचानक आया था, हो सकता है अचानक ही चला जाए, तो आपको पढ़ाई तो कंटिन्यू रखनी चाहिए। दिन के कितने, मतलब नंबर ऑफ आवर्स कितने रहने चाहिए? मैम, ये तो बहुत रिलेटेबल चीज़ है। किसी के लिए हो सकता है 4 घंटे उतने ही बेनिफिशियल हो जितना किसी के लिए 8 घंटे। तो कम से कम मुझे लगता है कि 6 से 7 घंटे आप अच्छे से पढ़ें, तो वो हो सकता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा। लेट्स से कि 6 आवर्स है, तो वो 6 आवर्स एक्सक्लूडिंग कोचिंग होना चाहिए या इंक्लूडिंग कोचिंग? एक्सक्लूडिंग कोचिंग होना चाहिए मैम। ओके, दैट मीन 6 आवर्स प्लस कोचिंग। हाँ, 6 आवर्स प्लस कोचिंग। और विशाल अपने बैकग्राउंड के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, क्या चीज़ ने आपको हेल्प किया एक्स्ट्रा, कॉलेज ने और लॉ प्रेप जुडिशरी ने कैसे आपको हेल्प किया आपके प्रिपरेशन में? मैम, सबसे पहले तो मैं जब प्री दे के यहाँ पर आया था, तो मैंने प्री दिया था। मेरे घर वाले, जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी खुश थे कि चलो ठीक है, कर लिया। अभी कॉलेज हुआ था, अभी पेपर आया, इसने पेपर क्रैक कर लिया। देन मैं कोचिंग आया, तब मुझे कोचिंग आके लगा कि ये मैंने क्या पढ़ लिया, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था ये कहीं ज़्यादा उससे काफ़ी चीज़ें डिफरेंट थी। तो मैंने वापस पढ़ना स्टार्ट किया और अलग तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया, जहाँ पे लॉ प्रेप की फैकल्टीज ने मेरी बहुत हेल्प की, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों पे गाइड किया और मुझे स्ट्रेंथन किया जो मुझे पता ही नहीं थी कि ये भी करना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा मैं थैंक्स कहना चाहूँगा लॉ प्रेप को, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। ओके, थैंक यू। और एक रैपिड फायर कर ले छोटा सा। ठीक है मैम। अ, अगर पूरी प्रिपरेशन को किसी एक सिंगल इमोजी में सम अप करना हो तो वो इमोजी कौन सी होगी? मैम, मैं तो वो लाफिंग इमोजी के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं खुश हूँ जैसा भी है। कई बार बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी थे, बट
So you would say the laughing emoji for every day of your preparation. यस मैम, मैं दुखी होता था तो भी कहीं ना कहीं था कि चलो ठीक है, कर लिया, कोई बात नहीं, लेट्स सी, देखेंगे आगे। ओके, और अब अगर मैं ये पूछूं कि पूरी प्रिपरेशन या सम डेज या व्हाटसोएवर अगर एक सॉन्ग में सम अप करना हो तो वो सॉन्ग कौन सा होगा? मैम, सॉन्ग तो मैं अभी अभी मैं कोई सॉन्ग तो नहीं बता पाऊंगा आपको कि कोई मूवी डायलॉग, समथिंग व्हिच केप्ट यू गोइंग, कि भी कोई एक किसी ने आपसे कुछ गाइड किया हो, कुछ मेंटोर किया हो आपको, या कभी आपने कहीं पे कुछ कोट देखा हो या सुना हो कि भी जैसे रात में बहुत टाइम जैसे आते हैं कि आप सोचते हो कि भी सब छोड़ देते हैं प्रिपरेशन, तो वो ऐसा क्या था व्हिच केप्ट यू गोइंग? कई सारी मूवीज मैम मैं बहुत देखा करता था, सीरीज मतलब मेरी प्रिपरेशन से पहले मैं देखा करता था। तो कोई एक बहुत गरीब सा लड़का जिसके पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है, वो ट्राई कर रहा है, मेहनत कर रहा है और करता जा रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, वो ऐसे ऐसी सिचुएशन में है, ऐसे अपने घर की स्थिति में मेहनत कर रहा है। तो मुझे लगा कि मैं तो इससे बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये सब मिल रहा है, तो एटलीस्ट मुझे इतना तो करना ही चाहिए। और बस वो चीज मुझे मोटिवेट काफी ज्यादा किया उसने। ओके, कैन यू नेम इट, द मैम, सीरीज? एक ट्वेल्थ फेल मूवी या सीरीज ओके, थी, वो मैंने ओके, देखी थी, ओके, तो वो भी काफी अच्छी लगी थी मुझे। ठीक है। और अब जब आपका सिलेक्शन हो गया है तो कुछ फ्रॉम द पीओवी ऑफ मेनी पीपल अराउंड यू, क्या कुछ बदला है या सब जैसे थे पहले वैसे ही हैं अभी भी? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो वैसा ही हूँ, लेकिन लोग ऐसा कंसिडर नहीं करना चाहते। और मुझे लगता है कि लोगों का बिहेवियर बदल गया है। तो मैं तो इतना ही कहता हूँ कि आप जैसे थे आप वैसे ही रहो। मैं हमेशा ऐसा ही था, मैं हमेशा काम रहना प्रेफर करता था और मैं वैसा ही हूँ। बट लोग अपने मन में कई सारी चीजें ऐड करते जाते हैं, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी जो मेरे वेल विशर्स हैं वो मेरे साथ अच्छे से ट्रीट करते हैं मुझे हमेशा। ऑल्सो विशाल, जब आप अपना स्क्रीन टाइम मेंशन कर रहे थे तो इनिशियली आपने बोला कि 4 to 5 आवर्स, राइट? और बाद में आपने उसको कि भी द वंस विच हेल्प्ड यू, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि फोन को आपने कैसे यूटिलाइज किया फॉर हेल्पिंग इन योर प्रिपरेशन? मैम, पहले के टाइम पे जब मुझ मेरी किसी से भी बात होती है जो प्रिपेयर कर रहा था, तो उनके पास कुछ भी सर्च करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको इतनी मोटी बुक के थ्रू जाना पड़ता था। आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, आपको पढ़ना ही पड़ता था, हार्डवेयर चूज करना ही पड़ता था। हमारे पास फोन्स हैं और ये बहुत, अगर आप यूज करो अच्छे से तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। मैं मेरा चैट जीपीटी ने बहुत ज्यादा साथ दिया है प्रिपरेशन में। मैं रोज रात को एक ऐसे लिखता था, देन मैं उसकी फोटोज क्लिक करके चैट जीपीटी पे अपलोड करता था, उससे पूछता था कि रेट माई ऐसे आउट ऑफ 10 या फिर आउट ऑफ 20 वर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो वो मुझे बताता था कि ठीक है, आप यहाँ यहाँ इस पॉइंट पे और ज्यादा बेटर कर सकते हो। या फिर मुझे रिव्यू देता था, मेरे मुझे फीडबैक देता था और लास्ट में मुझे रेट करके मोटिवेट भी करता था कि कंटिन्यू कर रहे हैं। और काफी अच्छा था। तो आप अगर यूज कर पाए अच्छे से अपने फोन को तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। दिस इज गुड इन मतलब आंसर राइटिंग में एज इन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या एसेज में तो हेल्प किया ही किया, बट अगर हम कोई आंसर लिख के दें चैट जीपीटी को तो क्या वो हमें वैसा रिस्पॉन्स देगा कि वेदर इट वुड मतलब रेट द आंसर एज वेल? मैम, अगर स्पेसिफिक लॉ की बात करें तो शायद इतना ज़्यादा हेल्पफुल ना हो, क्योंकि चैट जीपीटी भी कई बार थोड़ी सी एरर्स कर सकता है। ओके, तो स्पेसिफिकली लॉ को अगर हम छोड़ें, 90% वो सही करेगा। बट अगर आप लैंग्वेज के ऊपर जाओ तो लैंग्वेज चैट जीपीटी अच्छी तरीके से कैच करता है। दैट मीन्स कि ऐसे प्रेप में हम चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं एंड कंसिडरिंग इट एज एन एग्जामिनर, कि वो हमें और मतलब बता सकता है, हमारे लूप होल्स बता सकता है कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, राइट? यस मैम। ठीक है, कंक्लूडिंग दिस, विशाल, और कुछ मतलब योर फीलिंग, योर इमोशन, कुछ भी आप एक्सप्रेस करना चाहो, या आप अपने फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स है, जुडिशियल एस्पिरेंट्स, उनको क्या कहना चाहोगे? हाउ शुड दे गो ऑन? और कभी दिन ऐसा होता है कि नहीं पढ़ने का मन करता, तो कैसे कोप अप करे, कैसे मतलब मूव ऑन करे, या एंडलेस सिचुएशंस आती है लाइफ में, कभी घर पे मन नहीं लगता, तो कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टडी रखें? मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता हूँ कि आप ना अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने का ट्राई करो। जब मैं कोचिंग भी आता था तो मेरा ऐसा होता था कि मैं सुबह पढ़ लिया हूँ 2-3 घंटे, देन मैं कोचिंग पढ़ लिया। तो अब मुझे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए कि मेरा माइंड अलग तरीके से सोच सके, थोड़ा दोस्तों से मिलूँ, बाहर घूमूं। तो मैं जिम जाया करता था, मैं ट्रेन किया करता था। तो यहाँ से छूट के मैं फटाफट अपनी मील लेकर जिम जाता था, अच्छे से ट्रेन करता था, मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता था। देन उस ट्रेनिंग के बाद जब मैं घर आता था तो मेरे अंदर अपने आप ही अंदर से एक एनर्जी सी आती थी कि यार अब पढ़ ले, अब तूने सब कर लिया, अब तुझे जिम जाना था, तूने ट्रेन करना था, तूने कर लिया, तो अब पढ़ ले। देन
मेरे अकॉर्डिंग ये जो बैलेंस है ये होना चाहिए आपकी लाइफ में। अगर आप बाहर घूम रहे हो, घूमो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप वापस आ रहे हो तो आप उसी एनर्जी से, उसी स्पिरिट से पढ़ाई भी करो। तो बैलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी लाइफ में होना चाहिए। What I can see is कि जैसे जिम जाना, ट्रेनिंग योरसेल्फ वाज, if I'm not wrong, a kind of stress buster too for you, right? यस तो मैम। अगर if anybody is interested in crafting or coloring or something like that, या कुछ छोटे गेम्स बेसिकली लॉजिकल वाले, तो क्या ना पर्सन हाँ उसमें मैम, कर सकता है आप वो? बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हो। आप कुछ भी क्रिएटिविटी अगर कोई पर्सन करता है तो उसका माइंड बहुत ज्यादा रिफ्रेश होता है और वो रेडी होता है अगली बार और बेटर पढ़ने के लिए। So basically this is what which can keep you going, कि यस मैम। monotonous ना हो, आप प्रिपरेशन ही कर रहे हो, this is what you mean. यस Okay. मैम। So concluding this, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को? मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि एक जो चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि जिसने मेरी हेल्प की है वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि मैं ट्रेन भी करता था, मैं जब खुद के साथ मेरी बॉडी को ट्रेन करता था तो रोज़ मेरा मन है, मेरा मन नहीं है, मैं जिम जाता था कि जाएँगे, जाएँगे। कई बार ऐसा होता है कि तबीयत ख़राब है, फ़ीवर जैसा फ़ील हो रहा है, बट जाता था। तो वही चीज़ मैंने मेरी पढ़ाई पे भी अप्लाई की कि यार आज मन नहीं है तो नहीं, 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 पढ़ना तो पड़ेगा। भले ही थोड़ा कम पढ़े बट पढ़ना पड़ेगा। तो धीरे 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 करके कुछ भी सीन हो, आप दिन का कुछ भी मिस कर रहे हो, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया, लेकिन आपको थोड़ा तो पढ़ना ही है। तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर देगा अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो। और मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि बी कंसिस्टेंट, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। Okay. Thank you, Vishal, for being with us, and a very congratulations from my side and from the whole team of Law Prep Judiciary. Thank you so much for being with us. थैंक यू मैम।